बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो अब बिला तखीर मैं खिताब के लिए दावत देने जा रहा हूँ अजीम मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 25 से 30 मिनट मैंने गुफ्तगू करनी है और जितने कदम आपने आगे चल के आना है हमने दुआ करनी, अल्लाह उतने कदम आपको जन्नत के करीब कर दे। आगे आगे तशरीफ ले आए। जितने कदम मेरे अल्लाह रात का 1 बजा है, हम दुआ करते हैं जितने मेरे भाई कदम चल के आगे आए अल्लाह उतना जन्नत के करीब कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। जाओ आसमां के सितारों से पूछो, जाओ आसमां के सितारों से पूछो, चांद के चमकते नजारों से पूछो, सूरज के सुलगते शरारों से पूछो, परिंदों की उड़ती कतारों से पूछो, कुरान के 30 पारों से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और लोगों अपने ईमान से पूछो, जाओ सारे जहां से पूछो, धरती के एक इंसान से पूछो, मिल्लत के हर एक मुसलमान से पूछो, पूछो रब के कुरान से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और फलक से पूछो, अफलाक से पूछो, मिलक से पूछो, अमलाक से पूछो, धरती की सारी खाक से पूछो, तारीख के सारे औराक से पूछो। हाँ पूछना है तो कुरान पाक से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और हुसन से पूछो, हसीन से पूछो, मिलक माकान से पूछो, मकीन से पूछो, जमान से पूछो, जमीन से पूछो। हाँ पूछो कुरान मुबीन से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। तारीफात, किबरियाई, बड़ाई, इज्जत व अजमत, शान व शौकत
बुलंदी और इफ़्फ़त, हाकमियत, उलूहियत, रुबूबियत और वहदानियत के तमाम तर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकात के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। क्या माना? बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, इस सारी कायनात को इसके अंजाम तक ले जाने वाला भी वही। हमारा और आपका ईमान है, अकीदा है, जब इस कायनात में कुछ भी नहीं था अल्लाह उस वक्त भी मौजूद था, और जब ये कायनात मिट जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी, नेस्तो नाबूद हो जाएगी, इस कायनात में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह उस वक्त भी मौजूद रहेगा। माना ये हुआ अल्लाह कल भी जिंदा था, अल्लाह आज भी जिंदा है और अल्लाह कल भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। सब कहो इंशाअल्लाह। हर किस्म के दरूदो सलाम, हर किस्म के जायज दरूदो सलातो सलाम नबियों के नबी, इमामों के इमाम, रसूलों के रसूल, मुक्तदाओं के मुक्तदा, पेशवाओं के पेशवा जनाबे अहमदे मुजतबा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल मुस्लिमीन, सैयदुल मोमिनीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल मुजाहिदीन, सैयदुल उलमा, सैयदुल अतकिया, सैयदुल अस्फिया, सैयदुल उलमा जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवाहुना लहुल फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुकद्दस मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए हज़रात ज़िक्र मोहम्मद की महफिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद के जिक्र की महफिल है। मेरे जिम्मा इंतजामिया की तरफ से जिक्र मोहम्मद की झलकियां लगाई गई हैं। आइए फिर उनका तज़किरा करते हैं, जिनका तज़किरा सारी कायनात भी करती है, मालिके कायनात भी करता है। हमारा ईमान ये है, हमारा अकीदा ये है, हमारी अकीदत ये है, जब से ये कायनात है तब से ये कायनात में नात है। हर कोई आया अपने अपने तरीके से, अपने अपने अल्फाज में, अपने अपने अंदाज में कायनात के इमाम का जिक्र करता गया। फारसी वाले ने कहा, फारसी वाले ने कहा हुस्न यूसुफ दमे ईशा यदे बेज़दारी आंचे खूबा हमादरन तू तन्हादारी। गालिब ने कहा, गालिब सनाए ख्वाजा बेयज़दां गुज़ाश्ते कान ज़ाते पाक मर्तबा दाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरबी वाले ने कहा वाहसनु मिन कलम तरकत आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कान्नक कद खुलिकता कमा तशाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, सुराइकी वाले ने कहा, रवायत करेंदे जाबर सुहारा इकराती रिठा में मोहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चन्नों सी चौदहवीं ते कोई कोई सितारा मैं दोहां दी तरफे देखा दोबारा सिबारा कसम खुदा दी चन मदम दिस आया मोहम्मद दा चेहरा मैनू चमकता नजरी आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पंजाबी वाले ने कहा हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना रब कलम तोड़ देता। हाँ हाँ, फिर उर्दू वाले ने कहा सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आगे तो सब बहारों पे छा गए। सारे अपनी अपनी बोलियां बोल के बैठ गए। लोगों अपने तो तारीफ करते ही करते हैं, तारीफ वो है
जो बेगाना करे, फिर बेगाना भी बोला, अंग्रेज गोरा बोला, और इसी को कहते हैं अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फिर अंग्रेज गोरे ने भी कहा ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल बोथ इन रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। इस कायनात में अगर कोई एक इंसान दोनों पैमानों पे पूरा उतरता है, सबसे बढ़कर अगर किसी की जात और शान हो सकती है तो मोहम्मद कायनात के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, इसलिए हम कहते हैं दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस पाक समात फरमाइए, नसाई के अंदर मौजूद है। कायनात के इमाम जब खुतबा देते, सामने खजूर का एक तना था, आप उसके ऊपर हाथ रख के खुतबा देते। एक खातून को पता चला कायनात के इमाम को थोड़ी दिक्कत होती है, मिंबर बना के मस्जिद में भेज दिया। ये मिंबर जो आजकल हमारी मस्जिदों में उलमा खुतबा जिस पे बैठते हैं, मिंबर बना दिया। अगले जुमे का वक्त आया, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठ गए, तने का साथ छोड़ दिया, खुतबा जुमा शुरू हुआ। नसाई की रवायत है सही सनद के साथ। सहाबा कहते हमें मालूम हुआ शायद को रो रहा है, ऐसा लगे कोई बच्चा रो रहा है, और फिर हमें आवाज चीखों की ज्यादा आने लगी। कोई रो तो नहीं रहा, आवाज किसकी है? और फिर साहबा फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं तनहा कमा तनहा नाक़तु, ऐसे रो रहा था जैसे ऊंटनी रोती है, हिचकियां बंद के, सिसकियां लेके। साहबा परेशान है, हैरान है, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, देखा कोई तो है नहीं है जिसकी आवाज आ रही है। ऐसे में कायनात के इमाम मिंबर से उतरते हैं, उस खजूर के तने पे हाथ रखते हैं और आवाज आना बंद हो जाती है। साथ ही कायनात के इमाम फरमाते मेरे साहबा अगर मैं इसे चुप ना करवाता ये क़यामत की सुबह तक रोता रहता। खजूर का तना रोता क्यों था? पहले तो कायनात के इमाम मेरे पास थे, आज 3-4 फुट का फासला हो गया। हाय खजूर का तना है, बेजान है, इल्म वाला नहीं है, अकल वाला नहीं है, तजर्बे वाला नहीं है, तदब्बर वाला नहीं है, तफहीम वाला नहीं है, तज़कीर वाला नहीं है, अमल वाला नहीं है, नारे नहीं लगाता, अपने आप को बड़ा नहीं कहता, अपने आप को आशिक़े रसूल नहीं कहता, अपने आप को मुहिब्बे रसूल नहीं कहता, बोल नहीं सकता, लेकिन आवाज उसकी आती है। हाँ उसने तो कभी नहीं नारा लगाया था हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है, उसने तो कभी नारा नहीं लगाया होगा जो हो ना इश्क़े मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है, उसने तो कभी नहीं कहा होगा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसने तो कभी कोई बड़े झंडे नहीं लहराए होंगे, बड़े बड़े बैनर नहीं लगाए होंगे, बड़े बड़े जलसे उसने नहीं करवाए होंगे, लेकिन कायनात के इमाम की 2-4 फुट की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सका। कायनात के इमाम फरमाते हैं मैं चुप ना करवाता क़यामत की सुबह तक रोता। लेकिन एक सवाल आपसे है, कभी आपने गौर किया मेरा नबी मेरे लिबास से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया, मेरा नबी मेरे चेहरे से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया, मेरा नबी मेरी तालीम से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया, मेरा नबी मेरी दुकान से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया, मेरा नबी मेरे बाजार से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया, मेरे नबी मेरी आंख की हया से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया, मेरे नबी मेरी बेटी के सर के आंचल से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया, मेरा नबी मेरी जुबान से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया, मेरा नबी मेरी तरबियत से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया, मेरा नबी मेरी गमों से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया, मेरा नबी मेरी खुशियों से दूर हो गया, मुझे रोना नहीं आया। फिर मुझे
बताइए आप सच्चे आशिक हैं, आप पक्के आशिक हैं, या वो ज्यादा तना बेजान, वो ज्यादा बड़ा आशिक था कि जिसने 2 फुट की दूरी बर्दाश्त नहीं की, और हमने तो सब कुछ से दूर कर दिया। लेकिन ना आप रोए, ना मैं रोया, ना बच्चे रोए, ना बूढ़े रोए, ना नौजवान रोए, ना मर्द रोए, ना औरतें रोई, ना पढ़ा लिखा रोया, ना अनपढ़ रोया, ना शहर का बसने वाला रोया, ना कोई पिंड का रहने वाला रोया, ना कोई दूर का रोया, ना कोई नजदीक का रोया। हाय हाय, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी तालीम में, हम अपनी तिजारत में, हम अपनी वकालत में, हम अपनी अदालत में, हम अपने लिबास में, हम अपने रहन सहन में, हम अपनी तहजीब में, हम अपने तमद्दुन में कायनात के इमाम को करीब लाए। चूंकि इसी तरह दूर होते गए, कभी नमाज से दूर, कभी अजान से दूर, कभी तकरीर से दूर, कभी मेरे चलने से दूर, कभी फिरने से दूर, कभी सोने से दूर, कभी जागने से दूर, कभी खाने से दूर, कभी पीने से दूर, कभी मेरी महफिलों से दूर होते गए दूर। इस तरह खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा न करे, 100 बार न करे, हर बार न करे, बार बार न करे, क़यामत का दिन होगा। वो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे ना, इन्ना आतैना कल कौसर, वो हौज़े कौसर का जाम होगा, वो मेरे नबी की तरफ हम पीने जाएंगे। कहीं मेरा नबी ये ना कह दे सब चीजों से इन्होंने दूर कर दिया था, आज इनको मुझसे दूर कर दो। सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, वो इन्होंने मेरा दीन बदल दिया, इन्होंने मेरी तहजीब बदल दी, इन्होंने मेरी तालीम बदल दी, इन्होंने मेरी हदीस बदल दी, इन्होंने मेरी मोहब्बतें बदल दी, इन्होंने मेरी नफरतें बदल दी। सब कुछ तब्दील करने वालों, आज सोचने की बात है, उनके अहले बैत से दूर होते जा रहे हो, उनकी आल से दूर होते जा रहे हो, उनके असहाब से दूर होते जा रहे हो, उनके जिक्र से दूर होते जा रहे हो, उनकी मोहब्बतों से दूर होते जा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन खुदा न खास्ता वो हमें भी दूर कर दे। वो कायनात का इमाम जिसके बारे में मेरा तखय्युल कहता है, जब सारे अपनी अपनी बोलियां बोल के बैठ के, फिर आसमान वाला बोला, क्यों चांद में उलझे हो, खोए हो सितारों में, मोहम्मद को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक की 7 मंजिलें हैं, कुरान पाक के 30 पारे हैं, कुरान पाक की 114 सूरतें हैं, कुरान पाक के 557 रुकुआत हैं, कुरान पाक की 6500 आयात हैं, कुरान पाक के 78,000 अल्फाज हैं, कुरान पाक के 3,23,997 हरूफ हैं। कोई हरफ ऐसा नहीं, कोई लफ्ज ऐसा नहीं, कोई सिपारा ऐसा नहीं, कोई सूरत ऐसी नहीं। हाँ लोगों, 1,08,000 नुक्ते हैं कुरान पाक के। कुरान पाक की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें जिक्र मोहम्मद मौजूद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैहिम आयाति वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा मा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर वर्रुज फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर। फिर कहा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। फिर कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम वमा वलद। फिर कहा हल अताका हदीसुल गाशिया। फिर कहा सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। फिर कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला व
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका दालन फहदा व वजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीमा फला तकहर व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस अलम नशरा लक सदरक व वदाअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। फिर कहा वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। फिर कहा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। पहले सिपारे से दूसरा, दूसरे से चौथा, चौथे से 10वां, 10वें से 20वां, 20वें से 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां पारा मैंने झलकियां आपके सामने पढ़ी। हमारा अकीदा नोट फरमाइए, हमारा अकीदा भी है, अकीदत भी है। इस कायनात में नात की सबसे बड़ी किताब अल्लाह का कुरान। हजरात एक और बात सुनिए, अल्लाह की जात के बाद इस कायनात में सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में लिखा गया है तो वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात ये भी याद रखिए, 1,00,000 हदीस, 1,00,000 हदीस कायनात के इमाम की इस दुनिया में मौजूद है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी कही हुई 1,00,000 बार 1400 साल के बाद भी महफूज है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस को, मुहद्दिसीन को, हदीस के उलमा को, रावियाने हदीस को, ये जरा व तादील को, ये हमारे उलमा को अल्हम्दुलिल्लाह एजाज हासिल है। नबी कायनात की अहादीस जो हैं वो आज भी 1,00,000 की तादाद में दुनिया में मौजूद है। हजरात ये भी नोट कीजिए, इस कायनात में वाहिद हस्ती जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं। आज 1400 साल के बाद मैं यहाँ बैठ के ये देख सकता हूँ, हदीस के आईने में, हदीस के कैमरे में मैं देख सकता हूँ कायनात के इमाम चलते थे, उनकी चलने की रफ्तार कितनी थी, खाते थे, खाने में पसंद क्या था, खाते थे, खाने का लुकमा कितना होता था, लुकमा था, लुकमा चबाते कितना थे, मिसवाक कैसे करते थे, नमाज कैसी थी, वाज कैसा था, जिहाद कैसा था, सीरत कैसी थी, सूरत कैसी थी, बाल कैसे थे, रुखसार कैसे थे, जब हंसते मुस्कुराते कितने दंदान नजर आते, जब गुस्से में आते चेहरे का रंग कैसे बदलता। आज मैं 1400 साल के बाद देख सकता हूँ, आप जब बोलते, आपके बोलने का अंदाज, आपके अल्फाज, आपका वॉल्यूम, आपकी टून, आपका लहजा कैसा होता था, आज मैं 1400 साल के बाद दे सकता हूँ। घर में जाते तो पहले पाँव कौन सा रखते, मस्जिद में आते तो क्या पढ़ते, घर में जाते तो घर के मामलात, अपनी बीवियों से ताल्लुकात, डीप पर्सनल लाइफ, आपकी जाती जिंदगी, ये सब झलकियां अहादीस की किताबों में मौजूद हैं, सीरत की किताबों में मौजूद हैं। लिखने वालों ने तो कमाल किया है। आपके कराची से एक किताब शाये होती है मकतबा देवबंद के मौलाना वली मोहम्मद राजी रहमतुल्लाह अलैह, वो लिखते हैं किताब के सफ़ात हैं 439, छोटी मोटी किताब नहीं है, 450 सफ़े की किताब है और किताब का नाम है हादिये कामिल। किताब, पूरी किताब के अंदर एक नुक्ता भी मौजूद नहीं है। लिखने वाले ने कमाल लिखा, कहा मेरे नबी की जात में भी कोई नुक्ता नहीं, उनकी किताब पे भी कोई नुक्ता।
आइए, हमारे लाहौर में मुल्तान चुंगी मंसूरा के सामने एक लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी एक शख्स की जाती है, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी जाती लाइब्रेरी है। वो मेरे ताया ससुर थे, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे। 4 मंजिला लाइब्रेरी है, बैतुल हिकमत लाइब्रेरी का नाम है, और उस लाइब्रेरी में 1 लाख किताब मौजूद है, और सीरत की दुनिया में सबसे बड़ी जाती लाइब्रेरी। कभी पढ़िए तो सही। वो किसी ने कहा था, एक तुम्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं वरना, एक तुम्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं वरना हम तो तेरे शहर में अखबार बने फिरते हैं। आज हमने पढ़ा नहीं है। ये सारे जिक्र मोहम्मद से, आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले, लेकिन कितने हैं जिन्होंने कायनात के इमाम की एक हदीस की किताब मुकम्मल पढ़ी है। मैं उलमा की बात नहीं करता, मैं तलबा की बात नहीं करता, मैं अवाम की बात करता हूँ, मैं आम आदमी की बात करता हूँ, मैं दुकानदार की बात करता हूँ, मैं जिम्मेदार की बात करता हूँ, मैं घरेलू औरत की बात करता हूँ, मैं स्कूलों कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी की बात करता हूँ। क्यों? आपका नबी नहीं था, आपको मोहब्बत नहीं है, आपने उनकी सीरत नहीं पढ़नी। आइए एक वादा करते हैं, इंशाअल्लाह अगले साल भी जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया सालाना ये महफिल सजेगी, इंशाअल्लाह सजेगी। हम रहे ना रहे, महफिलें सजती रहेंगी इंशाअल्लाह। एक वादा करो, दिल में पक्का इरादा करो, अगले साल की कॉन्फ्रेंस से पहले पहले सीरत पे एक मुकम्मल किताब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सोच समझ के हाथ खड़े करना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर एक बंदे ने भी पढ़ ली, अल्लाह की कसम मेरा आने का मकसद पूरा है, आपके आने का मकसद पूरा है, इनके बुलाने का मकसद पूरा है। दूसरा वादा ये भी अल्लाह से करना है, अतीकुल्लाह से नहीं करना, अल्लाह से करना है। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में कम अज कम 100 हदीस लाजमी याद करेंगे इंशाअल्लाह। और पता है जब हदीस याद करेंगे ना 100, कायनात के इमाम ने फरमाया जो मेरी मिल्लत का बंदा 100 हदीस याद करेगा, मैं उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में ले जाऊंगा। ये मेरा 100 फरमान याद करके आया, मैं उसको मुहद्दिसीन के साथ मेरा रब खड़ा करेगा। माना क्या है? जहां पे इमाम बुखारी खड़े होंगे वहां पे आप खड़े होंगे, जहां इमाम मुस्लिम खड़े होंगे वहां पे आप खड़े होंगे, जहां इमाम मालिक खड़े होंगे आप भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वादा क्या है, इरादा क्या है? इंशाअल्लाह अल्लाह जाने से पहले पहले एक कुरान का तर्जुमा पढ़ा दे और एक अपने नबी की 100 हदीस याद करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात करने लगा हूं, मुझे मालूम है आप थके पड़े हैं, लेकिन हम भी लाहौर से सफर करके आपके लिए आए। देर से वादा हुआ, हर रोज इरादा हुआ, और फिर मोहब्बत बड़ा राबता भी हुआ। हजरत कारी साहब ने कदम कदम रहनुमाई भी फरमाई। साजिद इकबाल भाई हमारी रहनुमाई करते यहाँ तक लेके आए। मोहब्बत की नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हुआ। अभी अपनी जवानी याद आई, कभी हम भी ऐसी राहों में खड़े होते थे, फूल बरसाते थे। मैं सिर्फ एक ही दुआ कर सकता हूँ, अल्लाह इनकी जवानियों को अपने दीन के लिए कबूल फरमा। सारी रात की कॉन्फ्रेंस, ये पूरी रात का जलसा, ये इश्तिहारात, ये बैनर, ये नारे, ये फूल, ये खिताबात, ये आपकी मोहब्बतें, ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का तशरीफ लाना उसी तरह फायदामंद हो सकता है। आज यहाँ से तीसरा इरादा करके उठो, इंशाअल्लाह कल का दिन तुलू होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम कम अज कम एक वो सुन्नत जो आज तक हम नहीं करते, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, जो सुन्नत मैं नहीं करता वो बेशक इशराक की है, बेशक वो चाश्त की है, बेशक वो तहज्जुद की है, बेशक वो अव्वाबीन की है, बेशक वो मिसवाक की है, बेशक वो खाने के आदाब की है, बेशक वो लिबास की है, बेशक वो बोलने की है, बेशक वो सुनने की है, बेशक वो चलने की है, बेशक वो खाने की है, बेशक वो पीने की है।
मुझे नहीं पता अब क्या नहीं करते सुन्नत के मुताबिक, लेकिन इरादा करके जाओ कल से इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में एक सुन्नत का इजाफा करें। हाथ खड़े करते हैं इंशाल्लाह एक एक सुन्नत इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इजाफा करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने ये पक्का वादा किया ना तो फिर देखना जुल्म की टूट जाएंगी जंजीरें, देखना हाँ बातिल की मिट जाएंगी तहरीरें, देखना इंसानों की बदल जाएंगी तकदीरें, देखना ला इलाहा इल्लल्लाह का जब नसाब आएगा इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। और महफिल की मुनासिबत से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगर आप सुन्नतों के अपनाने वाले बन जाएं, सहाबा के प्यार करने वाले बन जाएं, आले मोहम्मद पे जाने निछावर करने वाले बन जाएं, इंशाल्लाह फिर वो वक्त आएगा कि मेरे हमराही यूं करेंगे जाने निसार, मगफरत की जर्रे जर्रे को दुआ देनी पड़े। मैं माओं की मोहब्बत को कर दूंगा इतना बुलंद, दिल के टुकड़ों को शहादत की दुआ देनी पड़े। और मैं खाके अर्ज़े पाक से उठाऊंगा ऐसे शहीद जिनके मदफन को ज़मीने करबला देनी पड़े। वो आखिर दावाना।